अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपको ब्यूटी टिप बताने जा रही हूँ वो है आपकी क्रैक्ड हील से रिलेटेड। अगर आपकी हील्स जो है फट चुकी हैं और आप जो है उससे परेशान हो चुकी हैं तो आज की बताई हुई टिप आपने ज़रूर यूज़ करनी है ताकि आपकी हील जो है वो सॉफ्ट हो सके, स्मूथ हो सके, आपकी जो हील के अंदर क्रैकनेस आ चुकी है या फट चुकी हैं वो ख़त्म हो सके। फर्स्ट इंग्रेडिएंट जो आपने इसमें यूज़ करना है वो है लिस्ट्रीन। लिस्ट्रीन जो कि हमारा माउथ वॉश होता है वो लिस्ट्रीन आपने यूज़ करनी है। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। ये आपकी क्रैक हील को बहुत अच्छी तरीके से रिकवर करेगा, आपकी हील्स को सॉफ्ट एंड स्मूथ कर देगा। इसके अंदर वो तमाम इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं जो कि हील को रिकवर करने में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। ये तमाम जम्स वगैरह को वहाँ से रिमूव करेगा, बहुत अच्छे तरीके से तमाम डस्ट पार्टिकल को रिमूव करेगा और आपको जो है एट द एंड जो है सॉफ्ट और स्मूथ जो है हील्स प्रोवाइड कर देगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की तरफ। सेकंड जो इसमें यूज़ करना है इंग्रेडिएंट वो है विनेगर। विनेगर आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये वाला विनेगर है तो मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ। विनेगर जो होता है ये पाँव की क्रैक हील के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ये आपकी बाकी इंग्रेडिएंट के साथ मिल के आपकी क्रैकनेस को रिमूव कर देगा हील्स की और आपको एंड पे जो है बहुत ही ज़्यादा स्मूथ जो है वो हील्स प्रोवाइड करता है। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, हमारे किचन में ईजिली अवेलेबल भी होता है, तो आपने इसको ज़रूर यूज़ करना है। अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो आप इसमें ऐड करेंगे वो है नमक। नमक हमारे किचन में इजी अवेलेबल होता है और ये पाँव की फटी हुई हील्स को रिकवर करने में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। ये आपके पाँव की तमाम क्रैकनेस को, वहाँ पे जो ड्राई स्किन होती है उसको रिमूव कर देता है बाकी इंग्रेडिएंट के साथ मिल के। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इस ब्यूटी टिप के लिए जो कि आपकी क्रैक हील से रिलेटेड है, इसके लिए आपने ये 3 नए इंग्रेडिएंट यूज़ करने हैं। कैसे यूज़ करने हैं वीडियो एंड तक देखनी है क्योंकि मैं आपको बताऊंगी यूज़ करने का तरीका। अब आपने क्या करना है, आपने 4 टेबलस्पून लिस्ट्रीन लेनी है, 4 टेबलस्पून आपने विनेगर लेना है और 1 टेबलस्पून आपने सॉल्ट लेना है। यानी सॉल्ट जो है 1 टेबलस्पून है, 4 टेबलस्पून विनेगर है और 4 टेबलस्पून ही लिस्ट्रीन है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। फर्स्ट आपने क्या करना है, आपने एक बाउल लेना है, उसमें आपने हाफ ग्लास ऑफ वाटर डाल लेना है। हाफ ग्लास ऑफ वाटर डालने के बाद आपने वो तमाम इंग्रेडिएंट जो मैंने आपको बताए थे वो डिज़ायर्ड क्वांटिटी के अंदर जो है इस पानी में ऐड कर लेने हैं। चलिए चलते हैं एडिंग प्रोसेस की तरफ। चलो जी, ये देखिए मैंने उस पानी के अंदर जो है लिस्ट्रीन को, विनेगर को और नमक को ऐड कर लिया है। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये सिंपली आपने ऐसे यूज़ नहीं करना है, वीडियो एंड तक देखनी है क्योंकि मैं आपको बताऊंगी इससे आपकी हील कैसे रिकवर होंगी। ये देखें, अच्छे से इसको मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, आपने एक बार टब लेना है जिसके अंदर आपके पाँव जो हैं वो सोक हो सके। आपने पानी का टब ले लेना है, अमूमन हमारे नहाने वाला टब होता है, आपने वही यूज़ कर लेना है। उसके अंदर आपने नीम गर्म पानी को इतना ऐड करना है कि आपके पाँव जो है उसमें डूब जाएं। नीम गर्म पानी ऐड करने के बाद आपने ये जो आपने बनाया है सॉल्यूशन, इसको उस पानी में ऐड कर देना है और अपने पाँव को एटलीस्ट 15 मिनट्स तक उस पानी में डुबो के रखना है। अगेन बता देती हूँ, नहाने वाला टब ले लें, ठीक है, उसके अंदर जो है नीम गर्म पानी ऐड करें। इतना नीम गर्म पानी ऐड करना है कि आपके पाँव जो है उसमें डूब जाएं। उसके बाद आपने ये जो आपने सॉल्यूशन बनाया है उस टब में ऐड कर लेना है, यानी उस पानी में डाल लेना है ताकि आपके जो पाँव हैं यानी जो हील्स हैं और पाँव हैं उसे ये सॉल्यूशन की जो क्वांटिटी है और जो चीज़ें हमने ऐड की हैं वो तमाम मिल सकें। 15 मिनट तक अपने पाँव को आप उस पानी में भिगो के रखेंगी और 15 मिनट के बाद आपने अपने पाँव को अच्छे से वॉश कर लेना है। 15 मिनट्स के बाद जब आप टब से अपने पाँव को बाहर निकालेंगी तो आपने लोफा लेना है और आपने जो है फाइलर लेना है। उसकी फाइलर की हेल्प से आपने अपने तमाम हील्स को अच्छे से जो है फाइल अप कर लेना है और उसके बाद जो है लोफे की मदद से अपने पूरे पाँव को अच्छे से वॉश कर लेना है। फर्स्ट टाइम यूज़ से ही आपको बहुत ज़्यादा जो है आपके हील्स में फ़र्क नज़र आएगा। आपकी क्रैकनेस बहुत ज़्यादा कम हो चुकी होगी क्योंकि जब आप इस रेमेडी को यूज़ करेंगी तो आपकी जो ड्राई आउट स्किन होगी आपकी हील्स के ऊपर से वो रिमूव हो जाएगी और जब आप उसे फायर करेंगी तो इजीली आपकी हील्स को क्लीन अप कर देगा, तमाम ड्राई आउट स्किन को रिमूव कर देगा और आपको जो है एक स्मूथ और
सॉफ्ट जो है हील्स प्रोवाइड होंगी। आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। ये जो ब्यूटी टिप है वो एटलीस्ट आपने वीक में 3 टाइम ज़रूर यूज़ करनी है ताकि आपकी हील्स जो है वो क्रैक ना हो और जिनकी हील्स क्रैक हो चुकी हैं उनकी रिकवर हो जाए और क्रैकनेस जो है टोटली रिमूव हो जाए। जितनी मर्जी डीप क्रैकनेस हो, इस रेमेडी से आपकी क्रैकनेस जो है वो रिमूव हो जाएगी। और अगर आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा।